Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is the continuity of the previous topic and that is classification of fungi. So इस वाली लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने फंजाई का सेकंड ग्रुप डिटेल से डिस्कस किया था जो कि था एस्कोमाइकोटा। आज की लेक्चर वीडियो में हम थर्ड ग्रुप डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है बेसिडियोमाइकोटा। और बेसिडियोमाइकोटा वाले ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसको हम बेसिडियोमाइसीड्स और क्लब फंजाई कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर और शेप। तो मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा बेसिकली टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज हमने बेसिडियोमाइकोटा वाले ग्रुप के कुछ जनरल कैरेक्टर्स और इनका स्ट्रक्चर देखना है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें ना तो जो बेसिडियोमाइकोटा वाला ग्रुप है ना इसमें जो फंजाई आ जाती है ना वो काफ़ी फेमिलियर फंजाई हैं। फेमिलियर फंजाई मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपने कहा कि आप कहोगे ये सुना हुआ है या देखा हुआ है या बहुत कॉमन आप कह सकते हैं फंजाई। जो कॉमन फंजाई है जो फेमिलियर फंजाई है वो इस ग्रुप में आ जाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ईडिबल मशरूम। ईडिबल मशरूम मतलब ऐसे मशरूम जो खाए जाते हैं, ईडिबल मशरूम उनको बोलते हैं। उसके बाद डिवास्टेटिंग प्लांट पैथोजन का मतलब ऐसी फंजाई जो तबाहकुन बीमारियां पैदा करती हैं प्लांट्स में, इस तरह की फंजाई को हम बोलते हैं डेवास्टेटिंग प्लांट पैथोजेंस, वो भी इस ग्रुप में आ जाते हैं। उसके बाद वो आपको पता है रस्ट हो गया, स्मट हो गया, पफ बाल्स हो गई, ब्रैकेट शेल्फ फंजाई और ऑल क्लब फंजाई। ऑल कबली तमाम की तमाम क्लब फंजाई अकॉर्डिंग टू द शेप, इनकी जो शेप होती है ना वो क्लब की तरह की होती है। अब शेल्फ फंजाई ऐसी फंजाई होती हैं जैसे शेल्फ नहीं होती पुरानी शेल्फ, आपने देखी पुराने वक्तों में भी वो सीमेंट की शेल्फ बनी होती है। ये शेल्फ का मतलब ऐसी फंजाई होती है जो तय दर तय प्रोड्यूस होती है। ये जो तय दर तय अपीयरेंस रहती है ना उस किस्म की फंजाई को हम शेल्फ फंजाई बोलते हैं। इन तमाम की तमाम शेप क्लब शेप होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये तमाम हैं तो क्लब फंजाई, और मैंने आपके साथ स्पेसिफिकली उनकी एग्जाम्पल शेयर कर दी। अच्छा अब आते हैं हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर की बात करें ना तो इसके स्ट्रक्चर में हमने दो टर्म्स पढ़नी है, एक बसीडियम और दूसरा हमने बसीडियोस्पोर पढ़ना है। अब जो बसीडियम है ना ये सिंगल, एक को हम बसीडियम बोलते हैं, प्लूरल जो है उसको हम बसीडिया बोलते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो बसीडिया, एक सिंगल को बसीडियम। अब बसीडियम बेसिकली होता क्या है, ये ऐसी पाउच है, ये ऐसी थैली है जिसने हैंग किए होते हैं या जिससे प्रोड्यूस हो रही होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं बसीडियोस्पोर, जो कि इनसाइड द बसीडियम नहीं मौजूद होते लेकिन आउटसाइड द बसीडियम प्रोड्यूस होते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है। मतलब इससे पहले वाले ग्रुप में हमने डिस्कस किया था कि जो एस्कोमाइसीड्स थे उसमें ये स्ट्रक्चर था कि उसकी एस्काई के अंदर स्पोर्स थे, और कितने स्पोर्स थे, 8 स्पोर्स थे। ठीक है, जो हमने कहा कि जी 4 मियोसिस से प्रोड्यूस हुए, 4 माइटोसिस से। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि इनके जो स्पोर्स हैं वो बसीडियम के बाहर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है, उस थैली के बाहर प्रोड्यूस होते हैं। और वो होते क्या है, उनको हम बसीडियोस्पोर बोलते हैं। नंबर में कितने, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3, और ये पीछे आपको छुपा हुआ जो लुकन छुपी खेल रहा है वो चौथा है। फिर तो बसीडियम क्या है, ये ऐसी थैली है, पाउच है जिसके बाहर स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स को हम बसीडियोस्पोर्स बोलते हैं। यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, क्लबी इनकी शेप्ड होती हैं। और नेक्स्ट हमने कहा कि जो बसीडियम है उसके बाहर 4 हेप्लाइड जो है वो सेक्शुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बसीडियोस्पोर्स बोलते हैं। और ये नॉट इनसाइड का मतलब आउटसाइड द बेसिडियम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इस तरह के ये स्ट्रक्चर रहते हैं। मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर भी शेयर कर दिया ताकि कॉन्सेप्ट आपको पक्के हो जाए। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से जो है इनकी मजीद कुछ डिटेल डिस्कस करनी है। वो ये है कि अब हमने इनकी लाइफ साइकिल में कुछ चेंजेस देखने हैं कि जो बसीडियोमाइसीड्स हैं ना इनकी लाइफ साइकिल में या इनकी जो ड्यूरिंग लाइफ क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। ऐसा है कि इनकी ज़िंदगी के एक हिस्से तक या आप कह सकते हैं बहुत बड़े हिस्से तक इनकी जो हाइफी है वो सेप्टेट रहती है, मतलब ऐसी हाइफी रहती है जिनमें क्रॉस वॉल मौजूद होते हैं। उसके बाद चेंजेस इनकी हाइफी में देखी गई हैं, लेकिन आप कह सकते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल के लिए इनकी हाइफी सेप्टेट ही होती है। अच्छा अब हमने इनके सेल की डिफरेंट चेंजेस डिस्कस करनी। वो ये कि इनका जो सेल है ना वो यूनिन्यूक्लिएट रहता है, लेकिन वो यूनिन्यूक्लिएट रहता है एक फेज के लिए। तो ड्यूरिंग वन फेज, एक फेज तक इनका जो सेल है वो एक न्यूक्लियस रखता है, लेकिन उस फेज के अलावा रेस्ट ऑफ द लेंथी फेज का मतलब ज़्यादा टाइम के लिए इनका जो सेल है ना वो 2 न्यूक्लियस अपने अंदर रखता है। वो 2 न्यूक्लियस रखने के बाद ऐसे सेल को हम डाइक्रियोटिक सेल भी बोलते हैं और बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। समझ आ गई कि ऐसे सेल हैं जो एक फेज तक तो यूनिन्यूक्लिएट रहते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द लेंथी फेज तक ये बाई न्यूक्लिएट रहते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। डाइक्रियोटिक भी हम इनको बोलते हैं। अच्छा उसके बाद अब मैंने आपके साथ जो है ना मशरूम का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ये मशरूम का स्ट्रक्चर है, ये अम्ब्रेला लाइक जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना। अब आपको यहाँ कम्पैक्ट काफ़ी सारे ना यहाँ कम्पैक्ट हाइफीज मौजूद होती हैं। वो जो कम्पैक्ट हाइफी है ना उनको हम बोलते हैं कि ये जो कम्पैक्ट हाइफी है ना ये डाइक्रियोटिक माइसीलियम होता है। ये डाइक्रियोटिक माइसीलियम मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, मतलब 2 न्यूक्लियस इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने इनको कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। वो है कि जो प्यूसिनिया है स्पीशी वो कॉमन हम इनको उसको रस्ट बोलते हैं, और जो एस्टिलैगो स्पीशी है उसको हम कॉमन स्मट बोलते हैं। ये मैंने आपके साथ डायग्राम शो किया। ये रस्ट की
डायग्राम है और ये स्मार्ट की डायग्राम है, मतलब इस तरह का ये इफेक्ट करते हैं पौधों पे। हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे डिटेल, और फिर आपको जो है वो फर्दर समझ भी आएगी कि ये कैसे ऑरेंज अपेयरेंस देते हैं और ये कैसे तबाह करता है स्मार्ट जो है वो प्लांट्स को। रस्ट की बात करें तो कहते हैं कि रस्ट को हम न्यूमरस रस्टी भी बोलते हैं। रस्ट जैसे जंग नहीं लगा होता, जैसे जंग नहीं होता ऑरेंज कलर का, इस तरह का इनकी अपेयरेंस होती है। यही वजह है कि हम इस तरह की फंजाई जो ऐसी की अपेयरेंस देते हैं हम इनको रस्ट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर रस्टी अपेयरेंस। अब ये क्या करते हैं कि ये जो अपने होस्ट है ना, होस्ट सरफेस, वो होस्ट सरफेस स्टेम भी हो सकते हैं, ये लीफ पे भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे लीफ दिखा दी ना, ये लीफ के ऊपर अपेयरेंस इन्होंने ली हुई है। ये लीफ पे ऐसे ये अपेयरेंस लेते हैं। कैसी अपेयरेंस लेते हैं? ये ऑरेंज येलो कलर की डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। डिजीज कैसे होती है? ये स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा होता है कि इन्होंने धब्बे, ऑरेंज येलो धब्बे प्रोड्यूस होते हैं। और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये अपने होस्ट पे वो धब्बे प्रोड्यूस करते हैं। वो होस्ट चाहे स्टेम हो सकता है, वो होस्ट चाहे लीफ हो सकता है। मैंने आपको लीफ पे दिखा दी, ये लीफ है, ये उनका होस्ट है फंजाई का। अब फंजाई ने क्या किया कि फंजाई ने वहाँ रस्टी अपेयरेंस लिया है। रस्टी अपेयरेंस कैसे लिया है? क्योंकि ये ऑरेंजिश येलो अपेयरेंस लेते हैं और ये इस तरह की फिर ये अपेयरेंस लेते हैं, जिसके बाद हमने इनको रस्ट बोला। उसके बाद ये होता है ये कि फिर वहाँ से ये टूटती है, जैसे ब्रिक कहते हैं ईंट को। ये ऐसे जब यहाँ से उखड़ती है ना ये फंजाई, वहाँ लीव से अलग होती है, तो हम ऐसे अपेयरेंस देते हैं जैसे ईंट के ऊपर नहीं कलर लगा होता। ठीक है, ये उसको रस्ट रेड स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह की फंजाई इस तरह के स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करती है। चलिए जी स्मार्ट की डिटेल देखते हैं। स्मार्ट की डिटेल ऐसी होती है कि ये काले धब्बे प्रोड्यूस करती है, ब्लैक डस्टी स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। और ये स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करने के बाद फिर ये ब्लैक अपेयरेंस लेते हैं, जिसको हम सोट बोलते हैं। सोट बोलते हैं, जैसे कालक नहीं बोलते, कॉलक अंग्रेजों वाला मैं कॉलक कह रही हूँ, कालक। और पंजाबी में हम इसको स्वा भी बोलते हैं। उस तरह के ब्लैक ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ब्लैक अपेयरेंस लेते हैं, जिसको हम स्मट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि होता ये है कि जैसे ग्रेन है ना, उनके बाद छिलका होता है, जैसे चावलों के बाद छिलका होता है, गंदम के बाद छिलका होता है। इन्होंने कॉर्न और वीट की एग्जाम्पल भी दी। तो इस तरह की उस किस्म की आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर में ना, ये इन्होंने वहां जाके उनको इफेक्ट करना होता है। और वहां फिर ये ब्लैक अपेयरेंस लगते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कॉलक लगी हुई है, या फिर मैंने आपको पंजाबी में क्या स्वा लगी होती है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की उन्होंने कॉर्न के ऊपर अपेयरेंस ले ली। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऐसी किस्म की अपेयरेंस रखने वाली जो फंजाई होती है, या इस किस्म की तबाह करने वाली जो है डिजीज, या इस तरह की तबाहियाँ करने वाली जो फंजाई होती है, वो स्मट फंजाई होती है। सो दिस इज इट। यही था हमारा आज का जो थर्ड ग्रुप फंजाई का, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ डिटेल डिस्कस की। उसमें उनकी करेक्टरिस्टिक रिलेटेड डिटेल देखी, फिर हमने इनके स्ट्रक्चर रिलेटेड डिटेल देखी। सो दिस इज इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये अब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रस्ट और स्मार्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंस पूछ सकते हैं, मैंने आपके साथ मेंशन भी कर दिया। और ये तो है वो लॉन्ग में भी बसीडियो माई कोटा पे हो सकता है, वो क्या है, राइट अ नोट ऑन बसीडियो माई कोटा। तो ये मैंने आपके साथ प्रॉपर कलरफुल नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए। तो ओके देन नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इसका फोर्थ जो है वो ग्रुप डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।